हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स का और एक शानदार क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। ऑलरेडी प्रॉब्लम को यहाँ पे हम लोग रिप्लिकेट करके रखे जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, हमें मैसेजेस आता है कि सर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये समझ में नहीं आता है, समझने में दिक्कत जाता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये बोलना क्या चाहता है, उसके बाद आपको करना क्या है। तो उस हिसाब से एक समराइज के थ्रू हम लोग उस प्रॉब्लम को पहले तो पिक करते हैं, उसके बाद जाके यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली समराइज कर कंप्यूट करके हम लोग प्रॉब्लम को फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप प्लेलिस्ट में जाओ, फंडामेंटल क्लास के साथ बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस के साथ हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करके रखिए जो किसी ना किसी बोर्ड के अंदर एवरी ईयर ये पूछे ही जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो अपकमिंग एग्जाम में आपको ऐसा कोई एंट्री नहीं मिलेगा कि नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज पर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स ऑन 30/9/2012। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रफ को हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, उसके बाद जाके हमारे पास ये एक गाइडलाइन होगा, उसके बाद जाके इसको इस वे को फॉलो करके हम लोग ये प्रॉब्लम को फिनिश करेंगे। तो नंबर वन, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर वन, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। सो 49,350 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। सो 49,350 ओपनिंग बैलेंस। ओके। नंबर टू, यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिटेड बट credited by the bank after 30/9/2012। तो स्टूडेंट्स, अमाउंट डिपॉजिट करने का मतलब ये होता है कि हम लोग डिपॉजिट कर दी अमाउंट को, यानी यानी कि कैश बुक में भी हम लोग ऐड कर दी, वो अमाउंट आएगा। लेकिन वो आफ्टर 30/9/2012 के बाद ये क्रेडिटेड हुआ है। सो जब हम लोग इस अकाउंट को बना रहे 30/9/2012, तब तक ये हमारे अकाउंट में आया ही नहीं, तो हमें ये लेस करना होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4200 हम लोग लेस कर देंगे, -4200। ओके, सो 45,150। चलिए नेक्स्ट, नंबर थ्री, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक बिफोर 30/9/2012, 9,600 रुपीज। स्टूडेंट्स, किसी चेक को इशू करने का मतलब है किसी एक जन को हम लोग पे करने के लिए पेमेंट करना था उनको, उनके नाम से हम लोग चेक को इशू करी, बट उन्होंने बैंक में चेक लेके पहुंचा ही नहीं। वो चेक को 9,680 को ये बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। सो हमारे जब हम लोग इशू कर देते थे तो उसी हिसाब से हम लोग अकाउंट से लेस भी कर देते थे फ्रॉम द कैश बुक। तो अभी हमारे पास पैसा है, वो डिडक्शंस नहीं हुआ, हम लोग इसको ऐड कर देंगे, प्लस 9,680। तो प्लस 9,680। ओके, चलिए नेक्स्ट, 54,830। ओके, चलिए नेक्स्ट, नंबर फोर, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट एंट्रीड इन द कैश बुक। तो स्टूडेंट्स, हमें कहीं से डिविडेंड मिला, हम लोग कहीं इन्वेस्ट करके रखी थी डिविडेंड, वो कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ था। सो हम लोग कैश बुक में इसको एंट्री कर देते हैं। तो प्लस 600, सो 55,430। ओके, नंबर फाइव, एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ये ऑटो डिडक्शंस मूड में था। बैंक पेड द बिल, एक बिल मंथली कटता है, तो उस हिसाब से बैंक 30/10/2012 को एक बिल पे कर दी थी 3,000 का, लेकिन वो हमारे कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। सो क्योंकि ये जो डेबिट नोट आया वो 30/10/20 के हिसाब से आया। तो चलिए इसको हम लोग बिल पे कर देते हैं, यानी लेस कर देंगे। सो यहाँ पे 3,000 -3,000, सो -3,000, सो 52,430। ओके, चलिए नेक्स्ट, नंबर सिक्स, बैंक चार्जेस नॉट एंट्रीड इन द कैश बुक। बैंक का एक चार्ज लगा, सो दैट इज वाई।
तो हमें भी एक चार्ज अप्लाई करना होगा, यहाँ पे चार्ज माइनस करना होगा, सो -10, सो 52 420. ओके, नंबर 7, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंट्रीड इन कैश बुक। हमें कहीं से यानी बैंक में हम लोग डिपॉजिट करके रखी थी, तो उस हिसाब से एक 30 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। तो चलिए इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। सो एट 30, सो 52,450. A debtors a debtors is deposit directly into the bank, but information was received on 31/2012. तो इसको ऐड कर देंगे। तो डेटर्स ने यहाँ पे हमें पैसा दे के बैंक में डायरेक्ट ये डिपॉजिट कर दी, लेकिन हमें इसको पता नहीं, सो दैट इज वाई हम लोग इसको ऐड कर देंगे, यानी कैश बुक में ऐड कर देंगे। सो 53,950, तो हमारे ये बिल्कुल रेडी है। चलिए इसको हम लोग अभी समराइज कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 49,350, ये जो हमारे बैलेंस है। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐड कुछ लेस हमें करना है, तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से जो है ये एडिशंस होंगे और कौन से लेस। तो स्टूडेंट्स नंबर 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे नंबर 3 को करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। सो ऐड लिखता हूं पहले, सो ऐड नंबर 3, चेक issued but not presented up to 39/12। तो स्टूडेंट्स इसका जो अमाउंट है ये 9,680 रुपीज। ओके, चलिए नंबर 4, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट क्रेडिट collect entry in cash book. So number 4, dividend collected by bank but not entered in cash book। तो स्टूडेंट्स ये जो डिविडेंड है ये नंबर ये 600 का है। ओके, चलिए नंबर 7, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर 7, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंट्रीड इन कैश बुक। तो स्टूडेंट्स बैंक इंटरेस्ट मिला, सो इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक but not recorded in कैश बुक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 रुपीज का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। फाइनली यहाँ पे नंबर 8, सो नंबर 8 यहाँ पे a debtors deposit directly into the bank but information was received on 3/10/2012, amount paid by debtors but not credited in कैश बुक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1500 का यहाँ पे अमाउंट डेटर्स ने हमें पे करी थी। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको ऐड कर देते हैं, 9680 प्लस 600
+30 +1500, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 810। इसको चलिए इसके साथ भी हम लोग ऐड कर देंगे 49,350, तो यहाँ पे 61,160 ये हमारे एडिशंस का एग्जैक्ट नंबर है। तो स्टूडेंट्स चलिए अभी हमें यहाँ पे लेस करना है, तो हमें यहाँ पे लेस करना है। तो नंबर टू अमाउंट डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड इनटू द बैंक आफ्टर 39/2012। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे लेस। सो नंबर टू अमाउंट डिपॉजिटेड but credited bank by bank after 39/12। जो अमाउंट है ये 4200। ओके चलिए नंबर 5 एज पर इंस्ट्रक्शंस बैंक पेड बिल। सो हम लोग यहाँ पे नंबर 5 बैंक पेड बिल but not entered in cash book on 39/12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बिल यहाँ पे पे करी गई थी वो 3000 का था। ओके एट लास्ट नंबर 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर 6 बैंक चार्जेस नॉट एंट्रीड इन द कैश बुक, बैंक चार्ज डिडक्टेड but not entered in कैश बुक। स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंक चार्ज जो था ये ₹10 का था। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं 7,210 रुपीज। तो इससे हम लोग स्टूडेंट ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7,210। तो स्टूडेंट्स ये जो बैलेंस आएगा 53,950। तो ये हमारे पास बैलेंस है। तो इसको हम लोग एक स्टेटमेंट देंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ओके स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स कोई भी डिफिकल्टीज हो या डाउट्स हो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।